सौरभ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि शुरुआत करिए एक ऐसी कार से जो एक प्रीमियम सेगमेंट में आई थी, बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स थे, उसके बाद सीधा एक ऐसी कार लाना जो बहुत बड़े मास मार्केट को टारगेट कर रही है। क्या सोच है, बहुत बड़ा फ़र्क इन दोनों कारों के पीछे, इस C3 के साथ क्या सोच है कंपनी की? शम्स, क्लियरली जब C5 आई थी तो सिट्रोन ब्रांड लॉन्च हुआ था और C5 जो थी वो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट था C5 का, था नहीं है मैं तो कहूँगा। और उसके पीछे आइडिया यही था कि लोग एक्चुअली जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज़ वो देख सकते हैं सिट्रोन से, वो उनको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सिट्रोन एडवांस कंफर्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रांड के लिए। एंड C5 एयरक्रॉस जो थी वो उसको पूरी तरह से दर्शाती है जी। और वो आप लोगों ने भी चलाई है और जिसने भी चलाई है वो पूरी तरह से वो महसूस भी करते हैं। और देयरफॉर जो भी हमने बोला और जो प्रोडक्ट ने डिलीवर किया वो बिल्कुल हूबहू था जी। C3 के साथ भी वही चीज़ है। C3 दिखने में C5 की एक यंगर कज़न दिखती है, लेकिन बाहर से बिल्कुल सिट्रोन ब्रांड DNA इज़ एविडेंट। और उसके साथ ही साथ जो सिट्रोन एडवांस कंफर्ट है उसका एक नया मीनिंग, उसका एक नया रूप इस गाड़ी में भी है। बट जो ड्राइविंग कंफर्ट आपको C5 में दिखता था वही इस कैटेगरी में C3 एक नया बेंचमार्क क्रिएट करने जा रही है विद द न्यू ड्राइविंग कंफर्ट दैट इट्स गोइंग टू डिलीवर। तो कैसे आप ये कर पाए, आपके हिसाब से इसमें आपको कामयाबी मिल पाई कि एक इतनी महंगी कार का कंफर्ट लेवल आप एक उस तरह का कंफर्ट इस कार में दे पाएँ, या इस सेगमेंट में बेस्ट कंफर्ट दे पाएँ? क्या आप वो आपके हिसाब से अचीव कर पाए हैं? वो इनफैक्ट आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो आप लोग बताएंगे, साथ ही साथ कंज्यूमर जब गाड़ी चलाएगा वो कंज्यूमर भी बताएगा। दूसरी चीज़ जो अगर आप C3 कैटेगरी अगर आप देखें, उस कैटेगरी में डेफिनेटली ये एक नया बेंचमार्क क्रिएट करने जा रही है एज फार एज ड्राइविंग कंसर्न इज कंसर्न। अगर आप उस कंफर्ट को चैसी सस्पेंशन डायनेमिक से देखें, चाहे आप 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ बड़े पहिए, ऊंचा बॉनेट, टॉल सीटिंग, थिएटर स्टाइल सीटिंग एट द बैक, एक ऊंची रूफ को देखें और जो एक सीटिंग कंफर्ट गाड़ी में मिलता है, साथ में जो एर्गोनॉमिक्स आपको स्टीयरिंग व्हील के साथ मिलती हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो डेफिनेटली एक कैटेगरी ब्रेकिंग प्रॉमिस है और वो ये गाड़ी डिलीवर करेगी। इसको डिलीवर करने के लिए जैसे आप पूछ रहे हैं कि वो आप कैसे कर पाए, 5 साल से, पिछले 5 साल से हम CQ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जी। वो काम हमने इंडिया में किया है और इंडियन इंजीनियर्स ने किया है, इंडियन टीम ने किया है और वो इंडिया में हमने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। जिस टाइम हम उसको डेवलप कर रहे थे बड़ी क्लियरली हमें इंडियन कंडीशंस दिख रही थी और महसूस हो रही थी और हमने उन्हीं पे काम किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ये एक विदेशी प्लेटफॉर्म है जो कि हम इंडिया में ले आए और उसको फिर हम मार्केट करने के लिए ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ बना और यहाँ डेवलप हुआ और यहाँ टेस्ट और वैलिडेट हुआ है। 95% लोकलाइजेशन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल वेंडर बेस है जो कॉस्ट और क्वालिटी पे जिसने काम किया है। तो ऑब्वियसली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये गाड़ी वो डिलीवर करेगी। कितना मुश्किल होता है आपके लिए डिसाइड करना कि कौन से फीचर्स दिए जाएं, कौन से फीचर्स ना दिए जाएं? ऑफकोर्स कोई लिमिट नहीं होती है कस्टमर की, वो चाहता है कि सब कुछ कार में मिले, लेकिन आपके लिए कितना आसान, कितना मुश्किल है डिसाइड करना कि क्या दें और क्या ना दें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ होता है, बट जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या दें क्या नहीं दें, उसमें एसेंशियल निकालना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट की लिस्ट लंबी है, एसेंशियल की छोटी जी। और ये जो इंपॉर्टेंट से एसेंशियल का सफ़र है वो हमने कंज्यूमर के साथ तय किया है। 5 साल एक लंबा सफ़र है और 5 साल में हम एक बारी 2 बारी नहीं, कईयों बारी हमने उनके साथ, कंज्यूमर के साथ जाके बातचीत करी, उनको चीज़ें दिखाई। जब उन्होंने बोला कि एक सब 4 मीटर हैच बनने वाली है तो उन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरह की गाड़ी चाहिए। अच्छा। और वो स्टाइलिंग के क्यूज़ हमने उनको कई स्टाइलिंग ऑप्शंस के दौरान दिखाए और जो मेजॉरिटी फीडबैक था उस पर ये गाड़ी बनी। दूसरी चीज़, जब हमने फीचर कॉन्टेंटिंग इस गाड़ी में करी तो हमने उनको फीचर सेट्स दिखाए, प्राइस सेट्स दिखाए, प्राइस सेट्स के साथ फीचर ऑप्टिमाइजेशन, कंज्यूमर से हमने फीडबैक लिया और जो चॉइस मेजॉरिटी में थी वो कॉन्टेंटिंग गाड़ी में करी। तो ये सफ़र हमारे लिए आसान इसलिए हो गया क्योंकि हम इसको इंडिया में इंडियन कंज्यूमर के साथ तय कर रहे थे और बार बार उनकी आवाज़ सुन के हमने डिसीजन लिए हैं, बजाय इसके कि एक विदेशी प्लेटफॉर्म को यहाँ ले आएँ और उसका कंटेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हम उसको एक इंडियन मार्केट में ऑफर करें। वो बिल्कुल इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू डू बिकॉज सब कुछ यहीं डेवलप हुआ। एक ऐसे मार्केट में जहाँ कारोबार इतना शायद आसान ना हो, मुश्किल मार्केट है कंपनीज के लिए, स्पेशली एक नई कंपनी के लिए, आपके लिए अभी तक का सफ़र कैसा रहा है और कैसे आप कस्टमर्स को कन्विंस करेंगे कि ये जो कार है ये उनके लिए एक अच्छी मुनासिब कार है? सही सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली सिट्रोन को बहुत सारे लोग नहीं जानते। CSUV के सेगमेंट में क्योंकि C5 एक्रॉस 1 साल से है तो वहाँ हमारी पहचान है, लेकिन एक B हैच सेगमेंट में हमारी इतनी बड़ी पहचान नहीं है। तो 2-3 चीज़ें इस वक्त साथ साथ चल रही हैं। एक जो हमने डीलरशिप नेटवर्क का हमने पिछले साल शुरू किया था, 10 शहरों में शुरू किया था, 11 आउटलेट थे और वो 10 शहर जो थे वो CSUV बाज़ार का 80% कवर करते थे
और अब जब हम BHATCH मार्केट में आ रहे हैं तो हम इस साल जुलाई में 20 डीलरशिप हो जाएंगी हमारी, 20 सर्विस सेंटर हो जाएंगे, साल के अंत तक हम 30 पार कर जाएंगे। अच्छा। और ये जो हमने अब एक्सपेंशन शुरू किया है ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि CQ प्लेटफॉर्म हैज़ कम अलाइव। अच्छा। तो अब जैसे C3 पहली गाड़ी आई है तो इसके दूसरे बॉडी हैट्स, टॉप हैट्स जो है वो अगले साल आएंगे। EV हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है कि अगले साल आएगी। बाजार में हमने ये भी वादा किया है कि हर साल हम एक नई गाड़ी लेके आएंगे। तो आप ये विश्वास रखिए कि अब ये जो एक डीलरशिप का एक्सपेंशन का जो एक दौर शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं है। 20 से 30 और 30 से आगे वो बढ़ते हुए चला जाएगा। दूसरा साथ ही साथ जो हमने सर्विस ऑन व्हील्स जो हमने पिछले साल एक नया इनोवेटिव कॉन्सेप्ट किया था, वो आज कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि वो एक रियलिटी है। और C5 के कस्टमर्स जो हमारे जहाँ 10 शहर हैं उनसे बाहर हैं, चाहे वो 200 किलोमीटर बाहर हो, चाहे 800 हो, 1000 हो, वहाँ हमारी वो गाड़ी जाती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करती है और वापस आती है, और उनको कोई इसका एडिशनल चार्ज नहीं है। वो वही लेबर और पार्ट्स के पैसे देते हैं जो शायद उस सर्विस में उनको देने थे। और ये दौर जो है ये चालू रहेगा। तो यू कैन सी दैट फ्रॉम अ फिजिकल पर्सपेक्टिव, कि एक फिजिटल पर्सपेक्टिव जो हमने एक बाजार में लेके आए वो चालू रहेगा। दूसरी तरफ जो हमने एक नया दौर शुरू किया था डिजिटाइजेशन का, जहाँ पे हमने पूरी कंज्यूमर जर्नी को कोविड के पहले, बहुत सारी कंपनीज में कोविड के रिस्पॉन्स में इसको किया, लेकिन हमने 2017 से इस पे काम शुरू किया था, इसलिए हमने कोविड से पहले इस सारे डिजिटाइजेशन को, कंज्यूमर जर्नी को पूरा डिजिटाइज कर दिया। अब चाहे वो सर्च लेवल पे हो, सर्च करने के बाद जब वो हमारी गाड़ी देखते हैं तो उसको कन्फिगर करना हो, और कन्फिगर जब यारों दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ उन्होंने किया, उसके बाद जब वो शोरूम में आते हैं तो वहीं से शुरुआत करके वो अपनी परचेज जर्नी खत्म कर सकते हैं। दूसरा, वो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। आज भारत के 50 पिन कोड्स पे आप C5 को घर से बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। गाड़ी आपके घर पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ डिलीवर होगी, आपको सिर्फ चाबी लगा के स्टार्ट करनी है एंड यू कैन ड्राइव। ये C3 के बाद 90 शहरों में हो जाएगा। तो एक तरफ हमारे जो ब्रिक एंड मोटार शोरूम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं 20 से 30, 30 से आगे, और दूसरी तरफ 50 से 90 पिन कोड्स पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, तो C3 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक की बात मैं करूंगा आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन C3 की बात करते हैं। 2 इंजन आपने दिए हैं, बढ़िया चीज़ की है, ज़्यादा मार्केट को टैप करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने अभी फिलहाल उसमें ऑटोमेटिक की पेशकश नहीं करी है। तो इन दोनों के पीछे क्या सोच है, 2 इंजन देना और फिलहाल ऑटोमेटिक ना देना? क्लियरली जो मैंने आपको पहले बात कही, CQ क्योंकि इंडिया में बन रहा था, कंज्यूमर से बात हुई हमारी, कंज्यूमर्स 2 तरह के निकले। मेजॉरिटी कंज्यूमर्स ने हमको ये बोला कि, एंड दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ द इंडियन मार्केट, जहाँ पे कि गाड़ी सब 4 मीटर एक यूनिक सेगमेंट है। जी हाँ। उसमें भी कई लोगों ने बोला कि हमारी गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं। अच्छा। एंड देयरफॉर हमको बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं चाहिए, हमें किफ़ायती गाड़ी चाहिए, क्योंकि जब वो ड्राइवर के हाथ में रहेगी तो ऑब्वियसली किफ़ायत उनके दिमाग में है। जी। तो देयरफॉर अ स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट फॉर अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाज कमिंग फ्रॉम देयर। दूसरे बहुत सारे जो कस्टमर्स थे, दे आर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक ड्राइवर्स, जिनको कि एक बहुत पावरफुल इंजन चाहिए या बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए, शहरों में चलाते हैं, और देयरफॉर उनको एक गाड़ी ऐसी चाहिए जो विच इज़ अ गुड परफॉर्मर बट नॉट अ वेरी एंथुजियास्टिक परफॉर्मर। तीसरे तरह का एक कस्टमर ऐसा है जिनके घर में जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, और उन लोगों ने बोला कि हमारे को एक गाड़ी ऐसी भी चाहिए कि जो हमारे जो बच्चे जो पहली बारी या दूसरी बारी चलाने जा रहे हैं, तो इट शुड बी सेफ फॉर देम, एंड देयरफॉर वी डोंट वांट टू गिव देम अ वेरी पावरफुल कार। अच्छा। सो देयरफॉर वी नीड समथिंग व्हिच इज एफिशिएंट एंड सेफ फॉर द किड्स। अच्छा। दूसरा एक लॉट ऐसा था जिन्होंने बोला कि गाड़ी देखने में बहुत सुंदर है, SUV की तरह दिखती है, कैन वी हैव स्पिरिटेड जॉय ऑफ ड्राइविंग दिस कार, एंड देयरफॉर द रिक्वायरमेंट फॉर अ टर्बो इंजन केम। अच्छा। जब ये हमने दो सेगमेंट्स को देखा तो ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स हैं, तो एक को देना और दूसरे को ना देना वो वाजिब नहीं था। अच्छा। एंड देयरफॉर ऑब्वियसली जब ये 2 इंजन आए तो 2 ट्रांसमिशन भी आए, बिकॉज दोनों इंजन की गियरिंग जो है वो बिल्कुल अलग थी। हाँ। अब अगर आप होसूर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले जाएं तो होसूर की जो हमारी फैक्ट्री है वो ऑलरेडी करीब 2.5 लाख गियर बॉक्स यूरोप भेज चुकी है। अच्छा। साथ ही साथ वो C5 का 2 लीटर का इंजन डीजल वाला असेंबल कर रही है। अच्छा। साथ में ये 2 नए इंजन, वो जो प्योरटेक 82 और प्योरटेक 110 जो C3 में जा रहे हैं, वो दोनों वहां बनेंगे। अच्छा। साथ ही साथ ये 5 स्पीड का और 6 स्पीड का ट्रांसमिशन भी होसूर में बनेगा। सो फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलाइजेशन परस्पेक्टिव काफी नई चीजें होसूर में हो रही हैं। ऑटोमेटिक देयरफॉर इज इन द लाइफ साइकिल, नॉट एट द लॉन्च। तो हम इसको आने वाले टाइम में देख सकते हैं, और ये दोनों मॉडल्स दोनों इंजन के साथ आपको मिल जाएगा इसमें, वो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। अच्छा, तो आने वाले टाइम की बात करते हैं। C3 के बाद आपने बोला कि हर साल आप एक नई गाड़ी लॉन्च करेंगे, और अगले साल आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक कार भी आएगी, तो इसका ये मतलब है कि अगले साल हम 2 गाड़ियाँ देखेंगे या? बिल्कुल, और जो EV है वो बहुत रिसेंटली हमने अनाउंस करी है जी, और आने वाले वक्त में हम आपको EV के बहुत सारे डिटेल्स देने वाले हैं।
और वो गाड़ी बेस्ट पार्ट ये है कि वो भी इंडिया में बनी है, इंडियन इंजीनियर्स बना रहे हैं उसको, और वो इंडियन कंडीशंस में डेवलप हुई है। अच्छा। और बहुत जल्द अगले साल आप वो गाड़ी रोड पे क्या देखेंगे। क्या सोच है कंपनी की इलेक्ट्रिक्स को लेके? फिलहाल गाड़ी आ रही है तो सोच पॉजिटिव ही होगी, लेकिन सोच आपके हिसाब से positive है। हमारा देश कितना तैयार है, हम कितने तैयार हैं उसको अपनाने के लिए? सोच पॉजिटिव है, सरकार की सोच पॉजिटिव है। सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो फेम 2 का एक्सटेंशन हो गया है 2024 तक। जी। PLI स्कीम जो है वो इस वक्त सरकार ने लॉन्च करी है, वी आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट। और उसी के साथ अगर आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आज से 5 साल पहले का देखें और आज का देखें तो बहुत इजाफा हुआ है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो दिन ब दिन होता भी जा रहा है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर आप कहेंगे कि मुझे हर गली हर शहर में इस वक्त चार्जर है, नहीं। जैसे कि एक पेट्रोल स्टेशन का नेटवर्क है वैसा है, नहीं। बट क्या हम वहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, वक्त की बात है, पहुँचेंगे ज़रूर। सो इलेक्ट्रिक इस देश की एक ज़रूरत है फॉर अ क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट, और एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक जो है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत होगी, बिकॉज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। सो ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज CQ प्लेटफॉर्म जो है उसमें आप किसी भी तरह का एक पावर ट्रेन डाल सकते हैं, चाहे आप IC इंजन डालें, इंटरनल कंबस्शन इंजन डालें, चाहे आप उसमें बेव पावर ट्रेन डालें, वो आप डाल सकते हैं। और वो क्योंकि हमने उसको स्क्रैच से डेवलप किया है, 95% से ज़्यादा प्लेटफॉर्म लोकल है, तो हमारे पास वो एडवांटेज भी है। और शायद हम पहली कंपनी होंगे जो एक पेट्रोल इंजन के बाद एक इलेक्ट्रिक उसी प्लेटफॉर्म पे लाएं, वो समय सबसे कम हो, वो शायद हमारी पहली कंपनी होगी इंडिया में जो ये करने जा रही है। और डीजल के बारे में क्या सोचा है, क्या ख्याल है? डीजल इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, स्पेशली एक मास मार्केट सेगमेंट में डीजल इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, बिकॉज अगेन जैसा मैंने आपको बोला, कंज्यूमर्स ने बात करी। अच्छा। कंज्यूमर्स कहते हैं कि देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम में अब कोई अंतर नहीं रह गया जी। लेकिन पेट्रोल और डीजल खरीदने के टाइम पे जो एक वो फर्क है दोनों इंजन का कॉस्ट का, वो बहुत बड़ा है। तो वो एफिशिएंसी से ब्रिज नहीं होता। और यूरो 6.2 भारत स्टेज 6.2 जो अगले साल आ रहा है, उसके साथ भी ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट्स बढ़ेंगी फॉर एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनका बड़ा क्लियर व्यू है इस वक्त कि इस सेगमेंट की गाड़ी में टॉर्क इतना ज़्यादा नॉट रिक्वायर्ड, एडिशनल कॉस्ट जो वो देने जा रहे हैं, एडिशनल प्राइस वो जो देंगे, वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकवर नहीं होता, तो इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू दैम। अच्छा, तो थोड़ी सी C3 की लॉन्च की बात कर लेते हैं। अभी तो गाड़ी आप टेस्ट ड्राइव शुरू हो गई है, हम लोग चला रहे हैं गाड़ी को, लेकिन मार्केट में हम गाड़ी को कब आते हुए देखेंगे? और आप हमें कुछ और बता सकते हैं कि किस रेंज में लोग गाड़ी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल है कि ये गाड़ी एक्चुअली कितने की लॉन्च होगी। तो मैं मानता हूँ कि आप इस वक्त हमें उसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर रेंज या कुछ आइडिया दे सकें तो लोगों की थोड़ी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से सेट हो जाएंगी। मैं ये कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग इस वक्त आप इमेजिन कर सकते हैं, आप लोगों को गाड़ी दिखा दी गई है, और ये जून का महीना है इस वक्त, और 1 जुलाई से हम प्री बुकिंग खोल रहे हैं। अच्छा। और उसकी क्या कॉस्ट है बुकिंग की, कुछ डिसाइड हुआ है? वो बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। अच्छा। और 1 जुलाई से प्री बुकिंग खुलेगी, और 20 जुलाई को हम गाड़ी का प्राइस अनाउंस करेंगे। प्राइस इज गोइंग टू बी कंपैरेटिव एंड डेफिनेटली समथिंग दैट द मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। और आप इसमें बहुत सारे वो भी ऑप्शंस, एक्सेसरीज के ऑप्शंस या अलग से कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी आप पेश कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या सोचा है? आप चाहते हैं कि उसकी लॉजिक भी वही शम्स, अगर आप देखें तो जो कंज्यूमर से हमने बात करी, उन्होंने हमें 2 चीज़ें बताई। एक कि जो बाइंग का प्रोसेस है उसको छोटा करें, उसको सिंप्लीफाई करें। जी। बहुत सारी गाड़ियां जब वो देखने जाते हैं तो कहीं 15 ऑप्शन है, कहीं 20 ऑप्शन है ट्रिम्स के ही। तो पहले तो उनको टाइम लगता है कि हाँ ठीक है गाड़ी पसंद आ गई, लेकिन अब हम कौन सा ट्रिम लें, जी, तो उसमें बहुत वक्त जाता है। अच्छा। दूसरा, उनको बड़ा एक क्लियर फीडबैक जो था कि ये जो 15-20 ट्रिम्स के बीच में सिलेक्शन है, ये शोरूम पे जाके होता है, क्योंकि वहाँ सेल्स कंसल्टेंट जो है वो समझाता है, बताता है, प्राइस बताता है, ऑप्शन समझाता है, उसमें बहुत वक्त जाता है। और कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि हम शोरूम नहीं जाना चाहते, जी, हम ये डिसीजन शोरूम से पहले लेना चाहते हैं। शोरूम हम सिर्फ लास्ट माइल की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने जाना चाहते हैं, या शायद रंग और गाड़ी का फॉर्म देखना चाहते हैं। तो एक तो फीडबैक यह है कि गाड़ी को सिंपल करिए। दूसरा, उन्होंने जो यंग प्रोग्रेसिव्स हैं जो 28 साल से 38 साल जो हैं, और दोनों तरफ स्पिल ओवर है, तो इधर 24 साल से आप लगा लीजिए, उधर आप 40 साल लगा लीजिए। क्लियर एक उन्होंने हमको एक डायरेक्शन ये भी दिया कि गाड़ी क्योंकि जब सिंप्लीफाई हो जाएगी तो आप हमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दीजिए, बट वो सिंपल रखिए और वो ऐसे रखिए कि वो गाड़ी पे लग सके। उसके लिए गाड़ी में कोई ठोक पीट ना करनी पड़े, ना कोई छेद करना पड़े, लेकिन आप जैसे ही वो हमें बताएंगे तो वो हम लगा सकें। तो कस्टमाइजेशन एक बहुत बड़ा पिलर बन गया, क्योंकि ये जो थे इसमें दोनों मेन एंड विमेन आर देयर, एंड ऑब्वियसली किड्स आर इन्फ्लुएंसर्स। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इन लोगों को दें, क्योंकि वो चाहते हैं सिंपल बाइंग ऑप्शन
और उसके बाद मेरे को अगर ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज मिले, ग्रे चाहिए तो ग्रे मिले, मुझे वो फीचर चाहिए, मुझे वो फीचर, तो वो ऑप्शन इसीलिए हमने उसको ऐसा डेवलप किया। ठीक है सौरभ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको C3 और आने वाले सफ़र के लिए ऑल द बेस्ट। शुक्रिया शम्स।